तो ये पानी भी हमारे लिए शिफायाब है। तो आप देख सकते हैं इसी तालाब में उन्होंने और इसी तालाब की मछली को खाना। अब्बास न दोते। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अभी हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं और यहाँ से हावड़ा से मेदिनीपुर की तरफ जा रहे हैं हम लोग सब, और वहाँ जाकर ज़ियारत करेंगे मौला पाक का जो उर्स मुबारक है। तो सभी को उर्स मुबारक, और आगे आगे हमारे साथ बने रहे अंजुमन अब्बासी इलमदारी के साथ। आपको मेदिनीपुर की ज़ियारत करवाते हैं और ट्रेन से भी दिखाते हैं कहाँ कहाँ हम लोग पहुँचे हैं। तो हमारे साथ बने रहे। और अभी हम हावड़ा स्टेशन में हैं, ट्रेन के अंदर बैठे हुए। बहुत ही खूबसूरत ट्रेन है। इंतज़ामिया का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है ट्रेन का। तो आप लोग आगे बने रहे हमारे साथ। अभी हम लोग हावड़ा स्टेशन की तरफ है। ये हमारी ट्रेन जो कि अभी लगी हुई 10:25 में छूटेगी। अभी 10:24 होने वाली है, यानी 10:19 ही पकड़िए। और ये ट्रेन का व्यूज़ हावड़ा स्टेशन, आगे आगे देखते रहे। ये मेदिनीपुर जाने के वक्त कोलाघाट का जो ब्रिज आता है, ये बहुत ही लंबी नदी है। 1 मिनट लगी इस नदी को पार करने में। तो ये वही ब्रिज है, आप देख सकते हैं। मेदिनीपुर जाने के वक्त ये ब्रिज आती है। बहुत ही भरा हुआ नदी है, ये दरिया है। तो इसके बाद आगे आगे मेदिनीपुर की तरफ रास्ते जाएगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अभी हम लोग खड़गपुर जंक्शन की तरफ आ चुके हैं। यानी हावड़ा से खड़गपुर आ चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग मेदिनीपुर की तरफ भी आ जाएंगे। वैसे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि अक्सर खड़गपुर स्टेशन में बांग्लादेश से 2 ट्रेन आया करती थी, पर इस साल बांग्लादेश की जो हालात है आप सबके मद्देनज़र है, वो हालात की वजह से यहाँ पर ट्रेन नहीं आई है और बहुत से लोग बांग्लादेश से नहीं आए। लेकिन मौला पाक के चाहने वाले अभी भी उनके चाहत में वहाँ पर भी उर्स वगैरह मनाते होंगे, इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हर साल आते थे, तो इस साल आप देख सकते हैं कि अगला साल का ब्लॉग मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा। उसका लिंक, उसके लिंक को मैं आपके स्क्रीन में शो करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दिखाया था कि अगला साल बांग्लादेश की ट्रेन लगी हुई थी, सज धज के लगी हुई थी। और अफसोस की बात है कि इस साल वो ट्रेन नहीं आई। तो फ़िलहाल हम लोग मेदिनीपुर की तरफ जा रहे हैं और मेदिनीपुर जाते जाते खड़गपुर तक पहुंच चुके हैं। खड़गपुर तक पहुंच चुके हैं और आप भी मेदिनीपुर अगर आना चाहे तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हावड़ा से आप टिकट कटाएंगे। ज़्यादा दाम नहीं है टिकट का। लोकल में अगर कटाएंगे तो 30 रुपये लेती है टिकट, और अगर एक्सप्रेस का कटाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से 80 रुपये या 60 रुपये लेते। तो लेकिन लोकल जो है वो टाइमली होता है, हर टाइम में मिल जाएगा। और एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो कभी कभी की होती है। तो इसलिए लोकल में आना ही बेहतर है कि आप अपने वक्त के मुताबिक यहाँ पर आप सफ़र कर सकते हैं। ये खड़गपुर जंक्शन है और हुजूर मौला पाक
की तरफ हम लोग जाते हुए 128 किलोमीटर की दूरी पर है हावड़ा से मेदिनीपुर। और अचंभा की बात यह है कि 17 फरवरी 4 फागुन उनका उर्स आज के दिन होता है। तो इसी तरह हर साल 17 फरवरी हुजूर गौसे बंगाला का भी उर्स रानीगंज में होता है। तो दोनों तो एक ही घर के चिराग है, वहाँ गौसे बंगाला है तो यहाँ मौला पाक है। तो हम लोग मौला पाक की तरफ जा रहे हैं और उनका भी उर्स तमाम गौसे बंगाला के चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारक। उर्स ए मौला पाक भी बहुत बहुत मुबारक। तो हम लोग फ़िलहाल खड़गपुर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ यूं ही बंदे रहे अंजुमन। अब ये खड़गपुर जंक्शन है। अब से कुछ ही देर में हम लोग मेदिनीपुर की तरफ पहुंच जाएंगे। मौला पाक का दीदार करेंगे हम सब और आपको वीडियो तक पहुंचाएंगे। एशिया का बताया जाता है, इंडिया या एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन है ये खड़गपुर जंक्शन। हम लोग आ चुके हैं खड़गपुर की तरफ। कुछ ही देर में मेदिनीपुर की तरफ हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो में बंदे रहे आप सब। जितने भी भाई हैं बहन हैं सबसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, प्यार दें, मोहब्बत दें। साल में एक मरतबा हम सब मौला पाक की तरफ, जो हमारा मरकज़ है कादरिया सिलसिला जो बंगाल में है, वो मरकज़ है मेदिनीपुर, वहाँ पर पहुँचने का मौका मिलता है। तो आप लोग वीडियो में बंदे रहे, हम आपको दिखाएंगे। अफसोस है कि बांग्लादेश की ट्रेन नहीं आई इस बार, लेकिन खैर कोई बात नहीं। बांग्लादेश वालों लोग को भी तरफ से हम सब मौला पाक की तरफ उनकी सलामी को पेश करेंगे। मौला सबकी सलामी को, सबकी हाज़िरी को दूर से कबूल अता फरमाए, आमीन। मेदिनीपुर स्टेशन आने से पहले जो नदी आती है कांसबाती नदी, ये वही नदी है जिसके बाद स्त्रीगंज है, यानी जहाँ पर मौला पाक का चिल्ला है, वो जो आप आगे में देख सकेंगे वो वीडियो भी है। ये वही नदी है जिसके बगल में स्त्रीगंज है। तो लोग भी यहाँ पर जमे हैं। इसके बाद मेदिनीपुर स्टेशन आ जाएगी। और मौज़िन नाज़रीन, हम लोग मेदिनीपुर स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये मेदिनीपुर स्टेशन, कुछ देर में आपको मौला पाक का भी ज़ियारत करवाते हैं। फ़िलहाल हम लोग स्टेशन से उतरकर हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल पहले स्त्रीगंज मतलब मौला पाक जहाँ पर चिल्ला किए थे। ये मेदिनीपुर स्टेशन। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे स्त्रीगंज की तरफ। बहुत ही काफ़ी भीड़ हुई है इस साल भी। मेदिनीपुर से बांग्लादेश से लोग नहीं आए, फिर भी मौला पाक के चाहने वाले पूरे ही बंगाल में मौजूद है, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में मौजूद है। हम लोग मेदिनीपुर उतर चुके हैं और अभी हम लोग स्त्रीगंज की तरफ जा रहे हैं, मौला पाक के मज़ार से पहले। स्त्रीगंज असल में मौला पाक ने वहाँ पर चिल्ला किया था 40 दिन तक। 7 फीट या 8 फीट ज़मीन के नीचे उन्होंने चिल्ला किया था और इसी वजह से वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है। वो उनका इबादत गाह है और वहाँ पर एक तालाब भी है जहाँ पर आप चिल्ला करने के बाद, इबादत करने के बाद निकले थे तो उस तालाब में गुस्ल किए थे। तो हम लोग अंजुमन अब्बासी अलमदारी आपको वहाँ की ज़ियारत करवाएंगी और वहाँ पर की भी आपको कुछ बारे में डिटेल बताएंगे इंशाल्लाह। मेदिनीपुर की गली है, लोग फिलहाल हम लोग टॉटो में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर मेदिनीपुर में बहुत ज़्यादा चलती है। हमारे भाई भी एक साथ में आए हैं मेदिनीपुर। हाँ, हमारे अब्बा भी आए हैं जो हर साल आते हैं, जिन्होंने यहाँ पर का पता बताया और उनको हमारे हुजूर पाक ने यहाँ का पता बताया। मौलाना हुजूर पाक, जिनका दामन हम लोग कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे वो कोई भी वक्त हो, कैसा भी वक्त हो, कोई भी मुश्किलात हो, किसी भी
जगह पे हो उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि उनकी वजह से हम लोग मौला पाक तक पहुँचे। और आज भी देखें तो उनका ही फैज़ है जो आज हम लोग मेदिनीपुर तक पहुँचे हैं बिना तकलीफ़, बिना मुसीबत के साथ, बल्कि एक अच्छा माहौल और एक अच्छा खुशगवार मौसम है यहाँ का। धूप भी हल्की हल्की निकली हुई। और अभी हम लोग स्त्रीगंज की तरफ जा रहे हैं, अंजुमन अब्बासी अलमदारी, जो कि अंजुमन अब्बासी अलमदारी से मुराद मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये असल में कोई एक पार्ट्स, अलग पार्ट्स नहीं है, ये खानका शरीफ का ही, बल्कि ये कह दें कि हुजूर पाक का ही एक मर्ज़ी है कि एक अंजुमन बना, अंजुमन अब्बासी अलमदारी का शक्ल में बुनियाद में आया। और क्या होती है वहाँ पर हुजूर मौला पाक, गौस पाक का ज़िक्र के साथ साथ उनके अजदाद मौला हुसैन, मौला अब्बास, अहले बैत अताहार रसूल पाक का ज़िक्र अज़कार होता है। तो इसको अलग ना समझे उस जगह से, बल्कि ये सोचे कि उनका मर्ज़ी के हिसाब से काम होना चाहिए इस अंजुमन में भी। तो इस अंजुमन का बुनियादी यही है कि मर्ज़ी अहले बैत, मर्ज़ी मौला पाक और गौसे पाक का ज़रिए से ही काम होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंजुमन अब्बासी अलमदारी स्त्रीगंज बल्कि मेदिनीपुर शरीफ ना आए। इंशाअल्लाह जब तक मौला ने हम सबको रखा है हमेशा आते रहेंगे मेदिनीपुर और मौला पाक के मज़ार से ज़ियारत और फैज़ हासिल करते रहेंगे। हमारे हुजूर कहा करते थे और मैंने सुना है कि कहते हैं कि मौला पाक का मज़ार शरीफ जो है वो दुनिया में अब पता नहीं बेहतर, लेकिन ये हमारा अकीदा है कि उन्होंने जो कहा हमारा अकीदा है कि जितने भी वलियों का मज़ार है उनके मज़ार में फैज़ आता है खुदा की तरफ से। और मौला पाक का मज़ार वो है जिनके मज़ार से खुदा तक फैज़ जाता है। यानी ये कह ले कि एक राज है, एक मार्फत है कि बेशक सभी वली जो है आला और अरफा है। और ये एक वैसे वली है मौला पाक, कोई अताए रसूल है ख्वाजा गरीब नवाज़ तो रसूल की अता है, कोई वारिस पाक है आलम पना है, कोई गौसे आज़म है, लेकिन किसी वलियों में ऐसा नाम नहीं पाया जाता जो मौला पाक है, यानी मौलाए कायनात के नाम से मंसूब। और उनका नाम मशहूर ही हो गया मौला पाक। यानी अगर हम मौला कहेंगे तो लोग कन्फ्यूज़न में नहीं आएंगे, बल्कि कहेंगे या मौला पाक का ज़िक्र हो रहा है या मौला अली का ज़िक्र हो रहा है। इसलिए आपका नाम भी अली अब्दुल कादिर शमशिल कादिर है। इसके पीछे भी एक वाक़या है, मैं बताऊंगा, फ़िलहाल वीडियो में बने रहें। ये मेदिनीपुर की गली, हम टोटो से बैठकर वहाँ तक पहुँच रहे। तो ये बंगाल में एक ऐसी बुनियाद है कादरी सिलसिला से, ये सिलसिला कादरिया को बुनियाद रखा है इन्होंने। और सिर्फ कादरी सिलसिला नहीं बल्कि सिलसिला अहले बैत को इन्होंने बुनियाद रखा है। आज जो वज़ादारी अलमदारी जो बंगाल में आम है, ये हुजूर मौला पाक का ही फैज़ और करम है। तो आपको आगे बताएंगे कि मौला पाक ने सिलसिला कादरिया के लिए क्या किया है। और बंगाल में जो आज लोग मीठी मीठी सामान और मीठी मीठी बोली बोलते हैं ना, ये इसके पीछे भी उनके अजदाद और उनका बहुत बड़ा फैज़ व करम है। जैसे हर वली के यहाँ पर है ना कि गली होती है, तो इनके यहाँ पर भी गली है। तो अभी कुछ देर में ही स्त्रीगंज हम पहुँचेंगे और आप तक ये वीडियो पहुँचाएँगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये स्त्रीगंज का जाने वाला रास्ता है। इसके अंदर ही हुजूर मौला पाक ने 40 दिन या बताया जाता है 3 महीना ऐसे ही कुछ ज़मीन के नीचे इबादत किया था, जो चिल्ला कहलाता है, मौला पाक का चिल्ला। आप आगे देख सकेंगे, लोग भी माशाल्लाह बहुत आए हुए। बांग्लादेश से लोग आए नहीं, उसके बावजूद भी इस साल उर्स मुबारक में बहुत भीड़ हुआ माशाल्लाह। চলুন চলুন চলুন, আর তোরটা খুলতে পারবে, বাচ্চাতে কোনো ব্যাপার নেই।
এখানে এসো বাচ্চাকে হাত ধরে নিও তো না সে ওই যে ছাড়া ওদের কি বলবো রেল লাইন দেখাতে দে মোবাইল আমি আমার মোবাইলটা আমার ওর কাছে দিলে পারো মোবাইলটা আমার কাছে আছে মোবাইল यहाँ मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था स्त्रीगंज के हिसाब से, तो बैकग्राउंड में आवाज़ वगैरह ज़्यादा थी, इस वजह से आवाज़ मेरी आ नहीं सकी, तो इसलिए मैं अलग से रिकॉर्ड करके कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा था। इसमें मैं ये कह रहा था कि ये जो आप सामने में देख रहे ये हुजूर मौला पाक का चिल्ला मुबारक शरीफ है, और उन्होंने जब चिल्ला किया था तो यहाँ का घास अभी भी जला हुआ निकलता है, तो हमारे दोस्त जो है वो दिखा रहे थे घास की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि घास वगैरह अभी भी जली हुई है। और हुजूर मौला पाक के एक वाक़े को भी मैंने बयान किया था कि यही वाक़े के बारे में मैं बयान कर रहा हूँ। वो वाक़या ये था कि हुजूर मौला पाक जब इस चिल्ला मुबारक में गए तो उसके बाद जब आप वहाँ से निकले तो इबादत की गर्मी ऐसी थी कि बगल में एक तालाब है, तो आप जाके वहाँ गुस्ल किया तो तालाब का पानी फूटने लगा। बाद में जब एक मुरीद ने उसी तालाब से एक मछली को तल कर बनाकर उनको पेश किया, तो पेश करने के बाद जब मौला पाक ने पूछा ये मछली कहाँ से आई, तो उसने कहा कि हुजूर वही तालाब से जिसमें आपने गुस्ल किया था। तो हुजूर मौला पाक ने कहा कि वो तालाब में किसी भी मछली को खाने का हुक्म नहीं, ये मछली को वापस उसी तालाब में छोड़ दो। और वो मछली जैसे ही छोड़ा, जो कि मर चुकी थी, तल चुकी थी, तो मौला पाक जैसे ही छोड़े उस मछली, मतलब अपने मुरीद को कहा छोड़ने के लिए, तो वो मछली जो है तालाब में ज़िंदा होकर तैरने लगी और चलने लगी। तो इसी वजह से वो तालाब की मछली को खाना मना है, और ये मौला पाक का चिल्ला मुबारक है। और आगे में वीडियो में ये भी है कि देखेंगे कि वो तालाब भी आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही पुरकशिश मंज़र था, तो आप आगे वीडियो में बने रहे, देखेंगे वो तालाब का वीडियो भी दिखाएंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यही वो तालाब है जिसमें मौला पाक ने गुस्ल किया था इबादत करने के बाद, और यहाँ से लोग लोटा उठाकर पानी लेकर जा रहे हैं, मुंह में लगा रहे हैं। हमने भी अभी थोड़े से मुंह में और अपने सर में लगाया है कि जिस चीज़ से अल्लाह के वली को निस्बत हो जाती है वो चीज़ भी शिफायाब हो जाता है, चाहे वो मिट्टी हो या पानी हो। तो ये पानी भी हमारे लिए शिफायाब है। तो आप देख सकते हैं इसी तालाब में उन्होंने, और इसी तालाब की मछली को खाना मना है। सिर्फ लोग पानी तबरुकन के तौर पर, तबरुकात के तौर पर ले जाते हैं। आप देखते होंगे सब लाइन लगा कर है यहाँ पर। इतनी भीड़ है, कसीर तादाद में लोग आ रहे हैं। अब हम लोग इंशाअल्लाह मौला पाक के मज़ार की तरफ जाएंगे और आपको ये वीडियो पहुँचाएंगे मौला पाक के मज़ार के ज़ियारत करेंगे। हमारा ये ब्लॉग कंप्लीट होते होते जो सबसे असल जिनका उर्स मुबारक है, तो ये उन्हीं की मज़ार शरीफ है। हुजूर सैयदना व मौलाना अल इमाम सैयदी हुजूर मुर्शिद अली अल कादरी अल हसनी वल हुसैनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला यौमिल क़याम, उन्हीं का ये मज़ार शरीफ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मज़ार शरीफ है। यहाँ पर कुछ आदाब है, इसी वजह से इनके मज़ार शरीफ का वीडियो अंदर से नहीं ले सका। तो ये हमारा फर्स्ट मेदिनीपुर का ब्लॉग था। इसके बाद वाले ब्लॉग में
मेदिनीपुर के तमाम मज़ारात की ज़ियारत करवाएंगे। तो आप इनकी मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर लीजिए, बहुत ही ख़ूबसूरत मज़ार है। और इसी के अंदर हुज़ूर मौला पाक के अब्बा जान हुज़ूर महर अली कादरी अलैहिस्सलाम का भी रोज़ा है। हुसैन या हुसैन मौला हुसैन या हुसैन।